औरंगाबाद, जिसे सिटी ऑफ गेट्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन गेटों की महिमा में सबसे पहला हमारा जो दरवाज़ा है वो है दिल्ली दरवाज़ा, जिसका अपना एक इतिहास है, क्योंकि 1657 के समय में शाहजहां के शासनकाल में दक्कन के वायसराय के रूप में औरंगाबाद शहर को एक नया वायसराय मिला था, औरंगजेब, और उसी वक्त इस दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। ऐसा बताते हैं कि जब औरंगजेब अपने पिता शाहजहां के खिलाफ विद्रोह के लिए चले थे तो वो इसी दरवाजे से होकर निकले थे 5 फरवरी 1658 को, और दिल्ली के लिए वो रवाना हुए थे। बाद में जब वो बादशाह बने तो राज्याभिषेक के बाद में इसी द्वार से वो शहर के अंदर आए थे। इतिहासकार ऐसा भी बताते हैं कि पुरंदर की संधि के अनुसार बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा आने के लिए निमंत्रण भेजा था, और फिर मार्च 1666 को छत्रपति शिवाजी महाराज राजकुमार संभाजी राजे और चुनिंदा साथियों के साथ में औरंगजेब से मिलने के लिए इसी द्वार से आगरा के लिए रवाना भी हुए थे। इसीलिए महान शिवाजी महाराज के पद चिन्ह भी इस द्वार की शोभा को बढ़ाते हैं। ये दरवाज़ा 2 मंजिला संरचना में बना हुआ है। अष्टकोणीय आकार के किलेबंद मीनारें बनी हैं, जिनके ऊपर तोप रखे जाते थे। प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर कांटेदार नुकीले दरवाजे बने हुए हैं, जो एक वक्त पुराने इस किले को सुरक्षा देने में अहम योगदान निभाया करते थे। अंदर की तरफ बने हुए हैं सैनिकों के रुकने के स्थान, और दोस्तों दुश्मन पर हमला करने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे गुप्त छेद भी छोड़े गए हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार के बाकी दरवाज़ों को हम देखते हैं। 1611 में निज़ाम शाही के गवर्नर मलिक अंबर ने जब मुगलों के जहांगीर के यहाँ पर रहने वाले गवर्नर को हराया था तो अपनी जीत में एक विजय दरवाज़ा बनाया था, जिसे आज हम देख रहे हैं दोस्तों बड़खल दरवाज़ा। और ये दरवाज़ा यहाँ पर दक्कन के अंदर प्रवेश करने का सबसे बड़ा दरवाज़ा बना हुआ था, और इसको विजय करने के बाद में एक सिंबल के रूप में बनाया गया था। 2 मंजिला यहाँ का ये वाला जो इमारत का जो दरवाज़ा है, नीचे की तरफ बड़ी आर्च बनी है जिससे कि आप आगे पीछे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से में नगाड़ खाना बना हुआ था जहाँ पे बड़े बड़े ढोल डमरू रखे रहते थे। 1611 के समय में मलिक अंबर जो थे यहाँ के जनरल हुआ करते थे, और उन्होंने हरा डाला था मुग़ल गवर्नर को, जो गुजरात अब्दुल्ला खां थे। हराने के बाद में जब मलिक अंबर जीत गए तो उन्होंने जीत की खुशी में इस दरवाज़े का निर्माण करवाया था। इस दरवाज़े का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी यूनिक बना हुआ है। ऊपर की जो आर्चेज़ हैं उनके जो बेस बनाया गया वो देखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनता है। और बताते हैं कि दक्कन यानी कि डेक्कन का जो पोर्शन है ना, उस पोर्शन में एंट्री करने के लिए ये वाला दरवाज़ा सबसे बड़ा बना हुआ था। एक वक्त पहले लकड़ी का यहाँ पे दरवाज़ा लगा होगा, जिसके सिर्फ और सिर्फ निशान हम लोगों को इसके ऊपरी और नीचे वाले पोर्शन में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आज के वक्त में लकड़ी लोहे का दरवाज़ा नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम औरंगाबाद हुआ करता था, 52 दरवाजे बनाए गए थे। इसीलिए इस हिस्से को सिटी ऑफ गेट के नाम से भी जाना जाता है। औरंगाबाद में स्थित नौबत दरवाज़ा, जिसे हम नक्कार दरवाज़ा बोलते हैं, यानी कि नगाड़े एक वक्त पहले यहाँ बजा करते थे, म्यूजिशियन बैठे रहते थे। और दोस्तों देख सकते हैं कि 1692 के वक्त में जब औरंगजेब बादशाह ने यहाँ पे किला ए अर्क बनवाने का आदेश दिया था, तो उसी आदेश के साथ में उस किले में प्रवेश करने के अलग अलग दिशाओं में बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे। उन्हीं दरवाज़ों में से आज हम देख रहे हैं नौबत दरवाज़ा। नौबत दरवाज़ा के राइट और लेफ़्ट वाले हिस्से में आपको आर्चेस दिखाई दे रही हैं, और सेंटर वाले हिस्से में आपको एक छोटी सी आर्च दिखाई देगी जहाँ पर तोप रहती थी सुरक्षा के लिए। और ये वाला जो हिस्सा बना हुआ है ना, इसे हम मुगलिया आर्किटेक्चर के बेस पर देख सकते हैं, और औरंगाबाद की जो वास्तुकला है उसको भी यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। आज के वक्त में तो काले पत्थरों की बनी हुई ये इमारत नीचे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गंदगी से भरी हुई है, लेकिन एक वक्त पहले इसी इमारत के अंदर जो म्यूजिशियंस थे वो बैठे रहते थे, और यहाँ से जब बादशाह लोग या उनका काफिला गुजरा करता होगा
तो उसके स्वागत के लिए म्यूजिशंस ड्रम वगैरह, शहनाई वगैरह बजाया करते थे। जब हम इस दरवाजे के बाहर वाले हिस्से से आ जाते हैं तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से भी बिल्कुल सेम एज वैसा ही दिखाई मालूम पड़ता है। और सबसे मेन बात ये बनती है दोस्तों कि 52 दरवाज़ों के साथ में बना हुआ औरंगाबाद का ये शहर आज से 300-400 वर्ष पहले अपने इन दरवाज़ों के लिए तो विख्यात था, साथ में इन दरवाज़ों की इस प्रकार से बाउंड्री वॉल भी हुआ करती थी जिससे कि पूरा कनेक्टेड था एक साथ। लेकिन आज के समय में बाउंड्री वॉल जो है वो ब्रेक हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के खूबसूरत बड़े बड़े दरवाजे देखने को बनते हैं। किला ए अर्क में जाने का एक दूसरा और ख़ास दरवाज़ा हुआ करता था जिसे आज हम काले दरवाजे के नाम से जानते हैं। 1653 से लेकर 1659 के बीच में ये जो दरवाज़ा है वो बनाया गया था और शायद इसके काले रंग के पत्थरों की वजह से इस दरवाजे का नाम काला दरवाज़ा पड़ा होगा। बाहरी जो इसका हिस्सा है वहाँ पर आज हमें राइट और लेफ्ट की तरफ दो बड़े बड़े बुर्ज दिखाई दे रहे हैं और इन बुर्ज से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक वक्त पहले तोप या बंदूकों के साथ में जो सैनिक थे वो तैनात ऊपर वाले हिस्से में रहते होंगे। दरवाज़ा ज्यों का त्यों है, इंटरलॉकिंग सिस्टम के बेसिस पर ये बने हुए हैं। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रख कर ही इन पत्थरों को बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों ये जो टेक्निक आपको दिखाई दे रही है ना, यदि दुश्मन यहाँ पर लगे हुए लकड़ी के दरवाजे को आग से जलाने की कोशिश करता है तो ऊपर के जो होल्स दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ से लगातार पानी डाला जाएगा, जिस पानी की बदौलत यहाँ पे लगा हुआ लकड़ी का जो गेट है वो नहीं जलेगा। और इस तरह की जो टेक्निक होती है ना दोस्तों, वो टेक्निक हम लोगों को कम जगह देखने को मिलती है और इस टेक्निक का इस्तेमाल 17वीं सेंचुरी के वक्त में यहाँ पर किया गया था। अंदर वाला हिस्सा जो आज आपको दिखाई दे रहा है, ये रोड तो बाद में कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, लेकिन जब यहाँ पर मलिक अंबर के शासनकाल के बाद में औरंगजेब के हिस्से में दक्कन का क्षेत्र आया तो उन्होंने यहाँ पे किला ए अर्क के लिए चारों दिशाओं में अलग अलग दरवाजे बनवाए थे। सो ये है दोस्तों इस दरवाजे का अंदर वाला भाग और इसी के भीतर वाले हिस्से में जो किला था, जो नौखंडा पैलेस था, वो शामिल हुआ करता था। आज के वक्त में हमें यहाँ पर सैनिकों की गश्त लगाने की जो लंबी कतार के अंदर ये दीवारें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से में ही बची हुई हैं। ऊपर की तरफ जाकर सैनिक हमेशा तैनात रहा करते थे। तो इस प्रकार के बाकी जो दरवाजे हैं उनको भी अभी हम देखने वाले हैं। 17वीं सेंचुरी के मिड में काफ़ी सारे सेलिब्रेशन जो हुआ करते थे वो इसी दरवाजे के पास में होते थे। इसी चीज़ को बरकरार रखते हैं आज की सरकार भी, इसलिए इस दरवाजे को हम जानते हैं रंगीन दरवाजे के नाम से। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं 1653 के वक्त में बना हुआ यहाँ का किला ए अर्क का एक और मुख्य दरवाज़ा, जिस दरवाजे के बाहरी आकर्षण में आप लोगों को वही कॉर्नर पॉइंट पे बड़े बड़े बुर्ज दिखाई दे रहे हैं और बीच वाले हिस्से में आने और जाने का मुख्य मार्ग दिखाई देता है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर बादशाह औरंगज़ेब के वक्त में काफ़ी सारे जो रॉयल सेलिब्रेशन हुआ करते थे, जो इवेंट्स हुआ करते थे, वो इसी दरवाजे के पास में होते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइटों की, मशालों की एक रौनक सजती होगी और उसी रौनक की वजह से इस स्थान का नाम रंगीन दरवाज़ा आज के वक्त में बन गया है। रात को यदि आप यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपको हरी लाल रंग बिरंगी लाइटों का जो समा है वो देखने को मिलने वाला है। सो आज के समय में यहाँ से जब आप बाहर की तरफ आ जाते हैं और इस तरफ सैनिकों के बैठने की चौकियाँ देखते हैं तो मुख्य हिस्से में आप लोगों को खूबसूरत बना हुआ गार्डन दिखाई देगा और पास में ही यहाँ पर कलेक्टर का जो ऑफिस है, जो होम है, वो बना हुआ है। और इस स्थान को आप चारों तरफ से देखेंगे तो रोड का व्यू बहुत बेहतरीन है और कुछ जो यहाँ की पुरानी इमारतें बची हैं, रोड को निकालने के लिए वो इमारतों को थोड़ा सा काटा गया होगा और आज भी उसके कुछ सबूत यहाँ पर देखने को बनते हैं। सो बैक साइड से रंगीन दरवाजे का जो नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत बनता है। बताते हैं कि बादशाह औरंगज़ेब अपने अंतिम चरण में यानी कि 1680 से लेकर 1707 के समय में उन्होंने यहाँ पर यानी कि औरंगाबाद में अपना रुकने का स्थान परमानेंट कर लिया था। उन्हें ये हिस्सा बहुत पसंद आ रहा था, तो इसीलिए जब किला ए अर्क बना होगा तो उसकी कनेक्टिविटी इन दरवाज़ों के साथ में की गई थी।
इस प्रकार के फैले हुए और दूसरे दरवाजे की तरफ अगला हम कदम रखेंगे दोस्तों।